हेलो स्टूडेंट, आपकी 2026 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए माध्य लेके आया हूँ, जिसे समांतर माध्य बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, मीन बोलते हैं इसे। कृपया पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं बहुत आराम से अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा आपको। और इसमें आपका हर साल जो है या तो 4 मार्क्स में आता है या 6 मार्क्स में आता है। 4 या 6 नंबर में ज़रूर 100% हर सेट में आपका पूछा जाएगा। कोई भी ऐसा सेट नहीं जाएगा जिस सेट में ना पूछा जाए। और ये हमेशा लगभग सभी सेट में भी पूछा जाता है। कभी कभी तो एक सेट में 2 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। कभी 4 नंबर में, कभी 6 नंबर में, कभी 2 नंबर में, कभी 1 नंबर में। ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बारी बारी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो ये वर्ग अंतराल है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी होती है। मैं इंग्लिश में भी समझाता जा रहा हूँ और हिंदी में भी। तो ये जो क्लास इंटरवल है, देखो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन किया हुआ है। तो इसी में जो ये वाली जो पूरी वैल्यू है वो यहाँ पर राइट करना है। देखो मैं करता हूँ। 120 से लेकर 130 तक है, यहाँ पर ध्यान देना है। 130 तक, ठीक है ना। 120 से 130 तक है। और 130 से लेकर 140 इसी तरह से चलता जाएगा। 140, 150, फिर 152, 150 से 160, और फिर 160 से 170, है ना। 160 से 170, इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो बारंबारता है, इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको भी पूरा राइट करना है, बिल्कुल सीधा इस वाली लाइन में, इस वाली पूरी लाइन में इसको राइट करना मैं करता हूँ। जैसे इधर 2 है, इधर 8 है, 12 है, और 20 है, और 8 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये मध्यमान कैसे निकलता है, मीन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, कैसे निकलता है। ये जो नंबर दिए रहते हैं, इन नंबरों का प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। इन नंबरों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। हाँ देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मध्यमान कैसे निकलता है, मीन कैसे निकलता है। इन दोनों को प्लस करो। इन दोनों को प्लस करने पर कितना आएगा? 250 हमेशा। और ये को 2 से डिवाइड कर देना, तो कितना आ जाएगा? 125। इसी तरह से सभी को करते जाना। इसको प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको प्लस करेंगे, आधा कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड करना मतलब आधा। इसको करेंगे, ऐड करेंगे पहले इन दोनों को और आधा कर देंगे, ऐड करेंगे इन दोनों को और आधा कर देंगे। इसी तरह से सभी में चलता जाएगा। और मैं आसान ट्रिक बताऊँ आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पहले सेम बराबर ले लो। जैसे 120 इधर है तो 120 इधर भी कर दो, है ना। 120 तो सभी में से कॉमन आ जाएगा। अब बचा कितना? 10 है तो आधा आधा और दे दो, है ना। तो 120 है, आधा मतलब 10 है तो 5 इसको दे दो, 5 इसको, यानी कि बैलेंस हो गया। यानी कि इसका मीन्स होता है कि दोनों के पास सेम होना चाहिए, तो यानी कि 125 हो जाएगा। इसी तरह से देखो 130 इसमें है, 130 इसमें भी निकाल लो, है ना। अब बचा 10 बचा है, तो 10 को आधे आधे में और बांट दो। तो 30 तो सभी 130 सभी के पास था, और इसमें 10 और एक्स्ट्रा में बच रहा है, तो आधा मतलब आधे आधे में, मतलब 10 है तो 5 इसको दे दो, 5 इसको दे दो, तो 135, यानी कि इसका कितना आ जाएगा? 135। एक ट्रिक ये होती है। जैसे 140 है, यहाँ पर भी 140 बना लो, तो कितना ज़्यादा? 140 से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, तो 5 इसको दे दो, 5 इसको दे दो, तो 145 होगी इसकी। ऐसे भी निकाल सकते हो, ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। अब देखो, तो यहाँ पर इनको ऐड करने पर आधा किया तो कितना आ जाएगा? 125। इसको भी मैंने अभी तरीका बताया है, 135। इनका डिफरेंस कितने का चल रहा है, बस वही डिफरेंस आप आगे भी लगाते जाना। जैसे यहाँ पर 10 का डिफरेंस चल रहा था, इसमें भी 10 का डिफरेंस बता दो। आपको यहाँ इतना नहीं करना है, तो बस 10 का डिफरेंस बताते जाओ। इसमें भी 10 का डिफरेंस आएगा, इसमें 10 का डिफरेंस, यानी कि 10 जोड़ते जाना है। डिफरेंस का मीन्स होता है 10 ऐड करते जाना। इसमें भी 10 का डिफरेंस है, इतना। अब इतनी बात समझ में आ गई है। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब आगे चलो, ये हमारा f होता है और ये हमारा x होता है। अब इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर राइट करना है। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर ध्यान देना है। इसका करेंगे डबल तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 जो 40 का 0 कैरी 4, है ना। 8 3 जो 24 और 4 हो जाएगा तो 28 हो जाएगा, कैरी 2, 8 बन जाए 8 और 2 10, इतना आ गया। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो 12 5 जा 60, कैरी 6 आ जाएगा। 12 जा 48 और 6 कितना आ जाएगा? 48 और 6 55 54 का 4, कैरी
5 आ जाएगा, 4 बन जा 12 बन जा 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 12 और 5 70 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको भी मल्टीप्लाई कराओ, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराओ, 0 का तो कोई वैसे मतलब ही नहीं होता है। तो 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 5 जा 10 1, 11 का 1 कैरी 1, और 2 1 जा 2 1 3। इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 6 जा 48, 48 और 4 52, 52 का 2 कैरी 5, 8 1 जा 8, 8 और 5 13। इतना बात समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। क्या बोलते हैं इसे, सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। अब इस वाले को भी ऐड करना है, इसको सिग्मा एफ बोलते हैं, सिग्मा एफ बोलते हैं। ठीक है ना। इसको ऐड करना है, इस वाले नंबर को ऐड करना है और इस वाले नंबर को ऐड करना है। देखो अब कैसे करेंगे, यहाँ पर भी ध्यान देना है। हाँ स्टूडेंट, अब इसको ऐड कीजिए। ऐड करने पे कितना आएगा, 0 आएगा। फिर इसको ऐड करेंगे सेकंड नंबर को, सेकंड नंबर को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर को ऐड करेंगे, थर्ड नंबर देखो ये है, थर्ड नंबर को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 4 है। ठीक है ना। फिर इसके बाद लास्ट वाला नंबर चेक करेंगे, यानी कि ये 7 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 7 आ जाएगा, यानी कि 7,490 ये इसका आ जाएगा। इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, इसको भी ध्यान रखना है, समांतर माध्य। इसे यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य। यहाँ पर समांतर माध्य राइट करेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं मीन। मैं इंग्लिश में भी राइट करता जाता हूँ, ताकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हो जाएगा और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है ना। ये फॉर्मूला मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। अंडरलाइन करने पर देखिए आपको इस तरह से ये हाईलाइट पॉइंट, आपको बोर्ड के एग्जाम में भी वैसे ही करना है। इससे क्या हो जाता है कि एग्जामिनर को जो फॉर्मूला होता है वो हाईलाइट किया हुआ दिखता है। अब बस इसी में वैल्यू पुट कर देना है। तो इसमें ये इसकी वैल्यू कितनी है, 7,490, और इसका वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू है ये 5। अब इसका इसमें कर देंगे तो कितना बचेगा, 749, और यहाँ पर कितना बचेगा, 5। अब इसका इसमें डिवाइड कर दो, डिवाइड करना तो आता ही होगा, 5 बन जाए 5 है ना, कैरी 2 आ जाएगी तो 24 हो जाएगा, 5 4 जा 20, फिर 4 आ जाएगा 49 हो जाएगा, 5 9 जा 45, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा तो 10 हो जाएगा, है ना। यानी कि इसको ऐसे करो, जैसे कि 5 9 जा 45, कैरी 5 बचा है, 4 बचा है, 45 हो गया ना, तो कैरी 4 बचा है, पॉइंट लग गया तो 40 बन गया। तो 5 का टेबल करो तो 40 से ज़्यादा 9, 5 8 जा 40, तो यही हमारा मीन निकल गया, यानी कि माध्य। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। आई होप, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। और मैं इसी तरह से और भी क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। अभी और भी इसकी वैल्यू, जैसे पीक की वैल्यू फाइंड आउट करना, और भी इसका लेकर आऊँगा, और इसमें क्वेश्चन को और समझाऊँगा आपको। और इसी तरह से मैं वीडियो और भी लेके आता रहूँगा। जैसे अभी मोड का भी लेके आऊँगा, मोड का भी बहुत आता है, 6 नंबर का और 4 नंबर का आता रहता है। और आपको यदि थोड़ा भी समझ में आता है तो अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको अच्छा लगा या ख़राब लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो लाने में भी हमको काफ़ी हेल्प मिलती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।